Hello students, welcome back to this channel. In this video we will solve exercise 7.5 of class 8 PSCB की न्यू टेक्स्ट बुक से. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम रुपीज़ 1600 विल अमाउंट टू रुपीज़ 1760 एट रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ये आपने जूनियर क्लासेस में भी स्टडी किया हुआ है. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. P यहाँ पर होता है प्रिंसिपल, मतलब जो जिस सम के ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब सम बोरोड जो प्रिंसिपल अमाउंट है. ओके, जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, रुपीज़ 1600. ओके, R स्टैंड्स फॉर रेट परसेंट पर ईयर. सो जो आपको इंटरेस्ट की परसेंटेज रेट दिया हुआ है ना पर एनम, वो होता है R. T स्टैंड्स फॉर टाइम इन ईयर्स. ओके, जैसे कि 2 ईयर्स 3 ईयर्स इस तरह से. एंड अपॉन 100. अपॉन 100 हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रेट होता है वो परसेंटेज की फॉर्म में होता है. ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने याद रखना है. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT ओवर 100. एंड अगर आपको टाइम मंथ्स में दिया हो अगर किसी क्वेश्चन में, तो मंथ्स को आप पहले ईयर्स में कन्वर्ट करोगे क्योंकि इस फॉर्मूला में जो टाइम होता है वो ईयर्स में होता है. एंड सिंपल इंटरेस्ट के बाद एंड में जो आपने अमाउंट पे करना है A, वो इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सो एंड में यहाँ पर ये जो अमाउंट दिया हुआ है ना, वो रिप्रेजेंट करता है कि सिंपल इंटरेस्ट लगने के बाद आपने एंड में कितना अमाउंट पे करना है. सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, जितना अमाउंट आपने बोरो किया था, प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 1600 रुपीज़. देन R की वैल्यू दी हुई है 5% एंड T आपने कैलकुलेट करना है. एंड A दिया हुआ है रुपीज़ 1760. ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, PRT. सो मतलब 1600 इंटू 5 इंटू T ओवर 100. सो ये लास्ट के ज़ीरोज़ आपस में कट गए. 16 5 80, सो 80 T. ओके, सो इतने रुपीज़, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया. ओके, नाउ अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको, 1760 इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 1600 प्लस सिंपल इंटरेस्ट आपने क्या कैलकुलेट किया 80T. ओके, अब देखो इस पूरी इक्वेशन से आप T की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट. सो 80T इज इक्वल टू 1760. 1600 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, ये नेगेटिव का बन जाएगा, राइट. सो 80T इज इक्वल टू 1760 में से 1600 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना आएगा, 1760 में से 1600 को सब्ट्रैक्ट, सो दिस इज 160. सो यहाँ से आप T की वैल्यू निकाल लो. T इज इक्वल टू 160 ओवर 80. राइट हैंड साइड पे नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए. 8 2 16. सो T इज इक्वल टू 2. सो T इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, 2 ईयर्स. ओके, क्योंकि इस फॉर्मूला में जो T की वैल्यू होती है वो हमेशा ईयर्स में होती है. सो 2 ईयर्स इज द आंसर. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम डबल इटसेल्फ इन 2 ईयर्स. सो ये एक जेनरिक क्वेश्चन है. सो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो सम है स्टार्टिंग में वो 2 साल के बाद डबल हो जाए, मतलब अगर 100 रुपीज़ हैं तो 2 साल के बाद उसके 200 रुपीज़ बन जाए. सो पहले तो फॉर्मूलाज लिख लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT ओवर 100 एंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. सो टाइम यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 ईयर्स. प्रिंसिपल अमाउंट को हम एज्यूम कर लेते हैं ₹P. सो लेट द प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू ₹P. अब प्रिंसिपल अमाउंट को क्योंकि हमने ₹P एज्यूम किया है तो एज पर द क्वेश्चन एंड में सम यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने कि डबल हो जाए, मतलब एंड में जो अमाउंट पे करना है A वो प्रिंसिपल अमाउंट का डबल हो जाए. सो देयरफॉर
अमाउंट आफ्टर 2 years इज इक्वल टू 2 times प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब 2p। ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हम निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे? पहले तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दो। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इंटू आर हमें पता नहीं है, t मतलब 2 डिवाइडेड बाय 100। सो ये क्या आ गया? 2pr ओवर 100। सिंपल इंटरेस्ट ये आ गया हमारे पास। नाउ हमें पता है कि a इज इक्वल टू p प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब a यहाँ पर क्या है? 2p। सो 2p इज इक्वल टू p प्लस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट कर दो, 2pr ओवर 100। ओके, अब देखो राइट हैंड साइड पे p कॉमन है, 2p इज इक्वल टू p को बाहर कॉमन ले लो। सो यहाँ पर बचा 1 प्लस यहाँ पर बचा 2r ओवर 100। ओके, सो दोनों साइड पर जो p है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या आप इसको ऐसे समझ लो कि दोनों साइड्स को आप p के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको इस तरह से करके दिखा देती हूँ। दोनों साइड को हमने p के साथ डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पर p कैंसिल हो गए, यहाँ पर भी कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? लेफ्ट हैंड साइड पे 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 1 प्लस 2r ओवर 100। अब इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, ये माइनस का बन गया, इस साइड पे बचा 2r ओवर 100। सो दिस इज 1 इज इक्वल टू 2r ओवर 100। सो इसका मतलब क्या है? 2r इज इक्वल टू 100। ओके, 100 लेफ्ट हैंड साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 100 इज इक्वल टू 2r। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, 2r इज इक्वल टू 100। सो r इज इक्वल टू 100 ओवर 2। सो दिस इज 50। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% अगर होगा तब आपका सम 2 years में डबल हो जाएगा। ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि इस क्वेश्चन में आपको कोई वैल्यूज़ नहीं दी हुई, टाइम आपको दिया हुआ था 2 years। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को आप एक चीज़ मान लो, जैसे नॉर्मली हम फॉर्मूला में p पुट करते हैं तो उसको p ले लो। अब अमाउंट उन्होंने बोला है कि डबल हो जाएगा। सो मतलब जो a है, a इज इक्वल टू 2p, प्रिंसिपल अमाउंट का डबल। सो इसको आपने 2p लिख लिया एंड फिर आपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT ओवर 100। p की वैल्यू पुट कर दी p, r तो हमें पता ही नहीं है, r एज इट इज़ रख लिया, t की वैल्यू 2 पुट कर दी। सो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2PR ओवर 100। ओके, अगर आप चाहते तो यहीं पर इसको कैंसिल कर सकते थे, PR अपॉन 50 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने अमाउंट का फॉर्मूला लगा लिया, वो क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट आपको पता है 2p, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट का डबल। सो 2p इज इक्वल टू p प्लस सिंपल इंटरेस्ट की आपने वैल्यू पुट कर दी। फिर यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड पे p कॉमन था, यहाँ पर एंड यहाँ पर, उसको बाहर निकाल लिया, बाकी बचा हुआ ब्रैकेट में हमने लिख लिया। फिर दोनों साइड पर p, आप इसको ना सीधा यहीं पर कैंसिल कर सकते हो। ओके, मैंने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, दोनों साइड को मैंने p के साथ डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय p। सो 2p अपॉन p, राइट हैंड साइड को भी p से डिवाइड कर दिया, p आपस में कैंसिल हो गए। सो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2r ओवर 100। ओके, सो 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, 2 माइनस 1, सो 1 इज इक्वल टू 2r ओवर 100। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 50। सो r क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो 50%, दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन ₹15,000 एट 5% पर एनम आफ्टर 2 years। सो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है ₹15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% पर एनम, टाइम दिया हुआ है 2 years का। आपने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एंड अमाउंट कैलकुलेट करना है। ओके, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, PRT। सो प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम ओवर 100। सो दिस इज इक्वल टू, ये लास्ट के जीरोस आपस में कट गए, 5 2 ज़ा 10, 150 इंटू 10 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया? 1500 रुपीज़। ओके, सो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो 15,000 प्लस 1500। सो दिस इज इक्वल टू
पीछे के 2 ज़ीरो ऐड हो गए, देन 5, देन 6, देन 1. So rupees 16,500. ओके, सो योर आंसर इज कंप्लीट. सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिया, अमाउंट भी निकाल लिया. ओके, सो स्टूडेंट्स दिस वाज एक्सरसाइज 7.5. यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट एंड में जो टोटल अमाउंट होता है उसके ऊपर बेस थे. तो आपने दो फार्मूलाज याद रखने हैं, सिंपल इंटरेस्ट का एंड अमाउंट का. आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे. एंड स्टूडेंट्स, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू.